हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करें, राधा रानी को स्मरण करें और सबका जयकारा लगाएं। बोलिए मेरे साथ, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, इस कथा को कहने में मेरी मदद करें। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ शारदा, आप मेरे कंठ में विराजमान हो। मैं आपका आह्वान करती हूँ ताकि मैं शुद्ध रूप से इस कथा को प्रस्तुत कर सकूँ और सुनने वाले को ये कथा अमृत के समान लगे। बोलिए गणपति महाराज की जय, माता शारदा की जय। अनुपम सुंदर कथा कहूँ मैं, अनुपम सुंदर कथा कहूँ मैं, सुनो भक्त गणया। अनुपम सुंदर कथा कहूँ मैं, सुनो भक्त गणया। कहत सुनत तर जाय शरीरा, कहत सुनत तर जाय शरीरा, वही बाँचू मैं आज, वही बाँचू मैं आज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। देवशयनी पद्मा एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है केशव, और इस व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन इस एकादशी में किया जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे आज किया है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर उसे सुनो। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्यवंश में, सतयुग में सूर्यवंश में मानधाता नामक एक राजा जो चक्रवर्ती थे वे हुए, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन एक समय की बात है, उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए।
एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने साथ कुछ सेना को लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में गया और अंत में वह ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलता पूछी। फिर इसके बाद अंगिरा ऋषि ने उनसे पूछा कि हे राजन, आपका मेरे आश्रम में किस कारण से आगमन हुआ है। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा मेरी अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अपने इस संदेह का निवारण पाने के लिए आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और मेरी प्रजा कष्ट से मुक्त हो जाए, इसका उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है जो कि सभी युगों में उत्तम है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का इस युग में अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने के अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक क्षुद्र है जो तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि हे राजन, आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो उस क्षुद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, हे भगवान, मैं उस जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, जो निष्पाप है, मैं उसका वध किस तरह से कर दूं, अर्थात ये मुझसे नहीं होगा। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे मानधाता, मैं आपके प्रजावत्सल से बहुत ही प्रसन्न हूँ और अब मैं आपको उपाय बताना चाह रहा हूँ जिससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक आप व्रत करें। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के साथ करो। अंगिरा ऋषि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए देवशयनी एकादशी की जय। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्य मास का व्रत इसी एकादशी से आरंभ होता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्य मास के व्रत को भी कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन,
अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्य मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराया जाता है, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान का जागरण कराया जाता है। अधिक मास के आने पर भी यही विधि होती है। इसके सिवाय और महीने में न तो शयन कराना चाहिए और न ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन श्री विष्णु भगवान की चतुर्मुखी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्य मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी के सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्य मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातून आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत आरंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का कोई विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया है तो यह तिथि पुण्य समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास देवता और पितृ कर्मों से वर्जित है। अभी इसका अलग अलग फल कहते हैं कि इसको करने से क्या करना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंगोली करते हैं, उनकी 7 जन्म तक ब्राह्मण के योनि में जन्म मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप, दीप और गुलाल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनी हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। जो भगवान का चरण अमृत लेते हैं वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनके सभी पाप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं
वे एवं वस्त्र और स्वर्ण आदि ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं तथा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे भी दोषों को भस्म करो और मुझको सद्गुण दो, वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वह आरोग्यता और पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल को पाते हैं। चातुर्य मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का और वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्म के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों को दान करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सभी पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास में व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्य मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य पापों करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही गाय का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं तथा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनी होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्य मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी में वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उनका फल सब यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी से के प्रार्थना चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास में ब्राह्मणों की पूजा करके अन्य वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर सैया दान देते हैं, वे अच्छे सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को पाते हैं। जो चातुर्य मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि यह है कि 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को दिया जाए। उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्तिवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुंती पुत्र, चातुर्य मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्य मास में व्रत फल, फूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत के प्रतिदिन सोंठ,
मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं। अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मणों को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं अथवा पीना छोड़ देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर बाणी बोलने वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होते हैं, अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन और सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री अथवा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण का दान करते हैं और उद्यापन में शिव की वो स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान देते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान प्राप्त होती है। फल दान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि का या स्वर्ण का दान करते हैं, वह इस लोक में धन धान्य को प्राप्त करते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े को दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म लोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक भोगों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बलों के सहित हल को दान करते हैं तथा साग, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्य मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने, बालघाती, असत्य भाड़ करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत के भंग डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के सील को नाश करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालिन के साथ भोग करने वाला, इन सब के पाप को चातुर्य मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्य मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र और वस्त्रों तथा आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हुए संचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं और उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से सटरस भोजन मिलते हैं। चातुर्य मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीमान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं और जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं।
जो मनुष्य गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जव व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पाप का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एक मात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को देने से कोई फल नहीं मिलता और देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। इस प्रकार यह देवसैनी की कथा मैं तुझे हे राजन सुनाता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए देवसैनी एकादशी व्रत कथा की जय। कथा सुनने वाले सभी भक्त गणों की जय। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा